नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एलिट क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपकमिंग यूकेपीएससी आरओ आरओ 2023 वैकेंसी, यानी कि जो अपकमिंग आपका उत्तराखंड पीसीएस का समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन आने वाला है 2023 का, उसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अब अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है और आपको इसमें पूरी डिटेल मिलेगी आरओ की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है इसमें कि क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो क्वालिफिकेशन सभी याद रखें, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक स्तरीय डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसमें आपके पास बीए, बीएससी, बीटेक, बीएमएस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सबको ये फॉर्म भरना अलाउड है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आने वाली है आपकी। तो आप याद रखो कि जो नंबर ऑफ पोस्ट आपके आने वाली है वो तकरीबन आने वाली है, अभी तक जो पता चला है वो पता चला है 130 के अराउंड। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ पोस्ट 130 आएंगी और इसमें जो पोस्ट के नाम है वो है आपके उत्तराखंड सचिवालय का आरओ आएगा। ठीक है, आरओ और उत्तराखंड सचिवालय का एआरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी सचिवालय। ठीक है, देहरादून में ही है ये। और आपका आरओ एआरओ आएगा आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, यानी कि यूकेपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है उसमें आएगा। ठीक है, अब हम बात करें इसकी सैलरी की। तो इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो आपकी रहेगी, सैलरी आपकी जो सैलरी आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी, इसमें आरओ का जो ग्रेड पे है, आरओ का जो ग्रेड पे है वो है आपका पे स्केल जो है आपका वो है लेवल 8, यानी कि 4800 आपका ग्रेड पे होने वाला है और लेवल क्या है 8 है। ठीक है, और एआरओ की बात करूँ मैं तो एआरओ में लेवल 7 है और सैलरी है आपकी 4600 ग्रेड पे। ठीक है, तो याद रखिए। और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, अगर हम इसे ब्रीफली समझें तो इसमें 2 चरणों में एग्ज़ाम होता है, प्री और मेंस। इंटरव्यू नहीं है इसमें। हाँ, आपका क्वालिफाइंग नेचर का एक कंप्यूटर का आपका टेस्ट होगा और साथ में टाइपिंग होगी आपकी, हिंदी टाइपिंग। ठीक है, पर ये क्वालिफाइंग होगा। प्री भी आपको क्वालिफाई करना है, जो आपके मेरिट के मार्क्स जुड़ेंगे वो मेंस के जुड़ेंगे। ठीक है, और इसमें सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, उसके बारे में मैं आगे बात करेंगे। बुक्स एंड कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे आगे। ठीक है, इसको सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस क्या है इसका। तो ठीक है, ये देखिए आप, इसमें जो आपका उत्तराखंड सचिवालय में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो परीक्षा योजना, यानी कि जो पाठ्यक्रम है, जो आपका पैटर्न है वो किस प्रकार है, इसमें हम इसमें डिटेल बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा होगी, यानी कि जो प्री होगा, उसमें आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी कि जो जनरल एप्टीट्यूड का जो आपका टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, और उसमें 150 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, माइनस मार्किंग। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका इसमें जीएस जो आएगा वो 100 मार्क्स का जीएस आएगा और 50 मार्क्स का आपके रीजनिंग और एप्टीट्यूड आएगा। ठीक है, रीजनिंग और क्वांट आएगी। पहले इसमें क्या होता था, जो लास्ट टाइम आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, 2016 में, तो वो इसमें जो था वो ये था कि जीएस जो आती थी वो आती थी 120 से 125 मार्क्स की, और जो एप्टीट्यूड आता था वो आता था 25 मार्क्स का। अब इन्होंने पैटर्न थोड़ा लोअर की तरह कर दिया है। और अगर मैं बात करूँ 2016 की कट ऑफ की, तो 2016 की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 98। ये रही थी आपकी उत्तराखंड सचिवालय के समीक्षा अधिकारी की। और आप ये भी याद रखिए कि इसमें जो प्री में जो आपका कट ऑफ आएगी वो आएगी सेक्शनल कट ऑफ आएगी। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ आने वाली है, अलग अलग 4 कट ऑफ आएंगे आपके पास। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको कि इसमें जो कट ऑफ आने वाली है
एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ इसे कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ कैसी रहती है। तो प्री में जो सेक्शनल कट ऑफ रहती है वो आप ये याद रखिए, 4 कट ऑफ आएंगी, 4 कट ऑफ आएगी। इसमें आपकी उत्तराखंड सचिवालय का जो आरओ है उसकी कट ऑफ अलग आएगी, एआरओ की अलग आएगी, यूकेपीएससी आरओ की अलग आएगी, एआरओ की अलग आएगी, यानी कि टोटल आपके पास 4 कट ऑफ आएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये 4 आपकी कट ऑफ अलग अलग डिसाइड होगी। सेक्शनल कट ऑफ इसमें आती है, ठीक है, पोस्ट वाइज। तो इसमें कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। लोअर की तरह नहीं होगा कि एक ही कट ऑफ होगी, इसमें अलग अलग कट ऑफ होगी अलग अलग पोस्टों के लिए। ठीक है, अब हम इसमें बात करें कि इसमें जो मुख्य परीक्षा का पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो आप याद रखिए, जो मुख्य परीक्षा है उसमें सामान्य अध्ययन का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का यानी वस्तुनिष्ठ प्रकृति का आपका 200 प्रश्न का पेपर होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा और टोटल ये होगा 200 नंबर का। पहले ये होता था 100 मार्क्स का, इन्होंने इस बार इसे 200 मार्क्स का कर दिया है। और 2 घंटे का पेपर होता था पहले, अब 3 घंटा हो गया। और हिंदी संरचना में आप याद रखिए कि आपके पास पत्र लेखन आएगा, लेटर राइटिंग आएगी, जिसमें 5 प्रश्न होंगे, वोकैब भी आएगी इसमें, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये भी 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का। और निबंध आपके 3 निबंध आएंगे जिसको आपको 3 घंटे में लिखना है, और ये भी 100 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका जो मेंस होगा 400 मार्क्स का होगा, और यही आपकी मेरिट को डिसाइड करेगा। प्री केवल क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो आपको मेंस के लिए अभी नहीं सोचना है, अभी आप प्री की तैयारी करें। ठीक है, ये प्री के बाद की बात है। और लास्ट में जब आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद आपकी एक प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, जिसमें आपका कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, MS ऑफिस या MS एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा, 1 घंटे का, 100 मार्क्स का, जिसमें आपको 35% स्कोर करना होता है। ठीक है, और एक टंकण परीक्षा होगी, यानी कि आपकी हिंदी टाइपिंग होगी, हिंदी टाइपिंग, और जिसमें आपको तकरीबन 4000 की डिप्रेशन स्कोर करना होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, ये आप कर लोगे आराम से। अब हम बात करते हैं इसका जो सिलेबस है, सिलेबस क्या है आपका प्री का खासकर। तो प्री में अगर मैं इसकी सिलेबस की बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 100 मार्क्स का आपका सामान्य अध्ययन आएगा, 100 मार्क्स का। ठीक है, उसमें से आप मान के चलिए कि सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारियाँ, तो आप मान के चलो कि 100 में से आपके सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर के जो प्रश्न होंगे वो तकरीबन आपके होंगे 8 से 12 प्रश्न। तो इस खंड को आपको छोड़ना नहीं है। अब बात करूं अगर मैं सामान्य विज्ञान की, तो सामान्य विज्ञान आपको लेवल जो रखना है वो एक नॉर्मल लेवल रखना है आपको, 10th लेवल का। आपको कोई BSc या BSc लेवल का नहीं पढ़ना है। ठीक है, सामान्य विज्ञान का पेपर हो रहा है, तो इसके लिए आप बुक ले सकते हैं। एक लूसेंट की आती है, जनरल साइंस, लूसेंट की सामान्य विज्ञान, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और या तो फिर अरिहंत की ले लें जनरल साइंस की। और कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर भी आपको सामान्य ही पढ़ना है। कंप्यूटर के लिए एक आती है मार्केट में परीक्षा मंथन, सामान्य कंप्यूटर के लिए, और आपकी एक आती है, एक अरिहंत की आती है कंप्यूटर GK। इन दोनों में से कोई भी एक किताब को आप पढ़ लें, दोनों ज़्यादा बेटर है। ठीक है, परीक्षा मंथन ज़्यादा बेटर है, इसमें ज़्यादा डिटेल से दिया है, अरिहंत में उतना डिटेल में नहीं है, पर दोनों किताबें अच्छी हैं, आप दोनों में से एक भी किताब को ले सकते हैं। ठीक है, आगे मैं इसमें बात करूं कि आपका जो आएगा भारत का इतिहास तथा राष्ट्रीय आंदोलन। देखो, भारत के इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से जहाँ तक मेरा अनुमान है वो ये है, इसके आपके 7-8 प्रश्न आने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा इससे। और इसमें आपका जो फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। अब कई लोग कहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किससे पढ़ें, तो इसके लिए अगर मैं आपको इतिहास के लिए एडवाइस दूं तो इतिहास के लिए आपको देखो फैक्ट पढ़ने हैं, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो हिंदी मीडियम के लिए तो एक बुक आती है मार्केट में, भारतीय इतिहास, किरण पब्लिकेशन की, भारतीय इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास करके किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं। अब बात रही इंग्लिश मीडियम की, तो इंग्लिश मीडियम वाले इसको कहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए आपकी जो बुक आती है आपका नेशनल मूवमेंट और इतिहास के लिए, तो आप कई सारी बुकें ले सकते हैं, बट आपको यहाँ पर बिपिन चंद्र वगैरह नहीं लेनी है, आपको एक फैक्ट वाली बुक लेनी है। तो फैक्ट के लिए आप या तो अरिहंत की आती है जो इंडियन हिस्ट्री की, वो ले सकते हैं, या आप चाहें तो मार्केट में
और भी सारी बुक्स हैं जिसमें आप एक आप एमसीक्यू के लिए ले सकते हैं, घटना चक्र ले सकते हैं इंडियन हिस्ट्री की। वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एमसीक्यू के लिए, ठीक है। तो इस वाले सेक्शन को भी तैयार कर लें आप। अब प्राचीन भारत और आपका जो मध्यकालीन भारत है वो भी आपको घटना चक्र में मिल जाएगा। और हिंदी मीडियम वालों को किरण जो पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास है उसमें सब मिल जाएगा, ठीक है। राज्य व्यवस्था की बात करूँ तो राज्य व्यवस्था की भी तकरीबन आपके 8 से 10 प्रश्न आते हैं हर बार एग्ज़ाम पेपर में। अब कई लोग कहेंगे कि राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ो या कोई भी डिटेल बुक पढ़ो। आप चाहें तो लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं अगर आपने पहले से पढ़ी है, बट आपको एमसीक्यू के लिए घटना चक्र की जो इंडियन पॉलिटी आती है उसे ज़रूर लें, ठीक है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए घटना चक्र की हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ये, ठीक है। घटना चक्र की जो इंडियन पॉलिटी है इसमें आपको एमसीक्यू काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी यह है कि राज्य व्यवस्था के लिए आप बौद्धिक प्रकाशन की परीक्षा वाणी की जो राज्य व्यवस्था आती है उसे भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो जिसने पहले से पढ़ी है वो लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकता है। पर मेरा कहना यहाँ पर यह है कि इन दोनों बुक्स को पढ़ने के साथ साथ आप घटना चक्र के जो एमसीक्यू उन्हें ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि आधा से ज़्यादा पेपर आपका घटना चक्र के एमसीक्यू से ही आता है, ठीक है। तो आगे बात करें अर्थव्यवस्था की। अब बात करेंगे कई लोग कि अर्थव्यवस्था के लिए कौन सी बुक पढ़ें। देखिए अर्थव्यवस्था इसमें ज़्यादा नहीं आने वाली है, आपके पंचायती राज, सामुदायिक विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन का आर्थिक विकास आएगा। तो ये ज़्यादा नहीं है, डिटेल है, और इसमें मुश्किल से 5-6 प्रश्न ही आते हैं आपके। तो आप चाहें तो एनसीईआरटी क्लास 11th में आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था उसको पढ़ सकते हैं, और साथ में आप चाहें तो मार्केट में बुक आती है रमेश सिंह की, रमेश सिंह ले सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए है रमेश सिंह। और साथ में आप चाहें तो सबसे इसकी जो बढ़िया बुक आती है अर्थव्यवस्था की वो आती है प्रतियोगिता दर्पण की, प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण की सबसे अच्छी बात यह कि ये दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए आपका अवेलेबल हो जाएगी प्रतियोगिता दर्पण। और आप चाहें तो महेश बर्णवाल की भी आती है एक भारतीय अर्थव्यवस्था, उसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और घटना चक्र की भी आप चाहें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के एमसीक्यू लगा लें, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बात रही भारत का भूगोल एवं जननांगिकी की, यानी कि पॉपुलेशन से आधारित जो आपके प्रश्न होंगे। तो भारत के भूगोल के लिए देखो मैं सबसे अच्छी अगर आपको बुक बताऊं तो भारत के भूगोल के लिए सबसे अच्छी बुक है आपकी महेश बर्णवाल, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये सबसे बेस्ट बुक है उत्तराखंड के लिए। और साथ में घटना चक्र के एमसीक्यू लगा लें, ठीक है। इसमें आपको 25-30 साल के जितने भी आपको उत्तराखंड पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, झारखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस सबके एग्जाम पेपर मिल जाएंगे, तो आपका काफ़ी तैयार हो जाएगा इसमें अपडेट। अब बात करें समसामयिकी घटनाओं यानी कि करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए अगर मैं आपको एडवाइस करूं तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे अच्छी बुक आती है आपकी, एक आती है आपकी स्पीडी करंट अफेयर्स मार्केट में, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है स्पीडी। और साथ में आपका प्रतियोगिता दर्पण की भी आती है, पीडी की भी ईयरली पब्लिकेशन आता है, वो भी अच्छा है जिसे आप तैयार कर सकते हैं अपना करंट अफेयर्स। और साथ में आप चाहें तो नेट से भी पढ़ सकते हैं, और एक आपका युक्ति पब्लिकेशन की एक बुक आती है करंट अफेयर्स की मार्केट में, उसे भी ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और करंट अफेयर्स की वीडियो मैं अभी अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, आप यहाँ से भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें उत्तराखंड के इतिहास के लिए। तो उत्तराखंड के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड का जो इतिहास है, और अब मैं उत्तराखंड का जो सेक्शन की मैं बात करूं तो उत्तराखंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के तकरीबन इसमें 100 में से आपके 25 से 35 क्वेश्चनों के बीच आएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को अच्छे से तैयार करें। तो उत्तराखंड के इतिहास के लिए देखो सभी लोग जो फॉलो करते हैं वो करते हैं अजय रावत को, ठीक है। पर अजय रावत पढ़ने का आपके पास अभी टाइम नहीं है, तो आप चाहें तो मार्केट से BS नेगी भी ले सकते हैं, ठीक है। पर ये हिंदी में ही अवेलेबल है। अजय रावत की अच्छी बात यह है कि इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब इसमें
उत्तराखंड का इतिहास हो गया। इसमें उत्तराखंड की विभूतियाँ, स्थल, स्मारक, राज्य निर्माण आंदोलन, ये सब आपको जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको परीक्षावाणी में। जो उत्तराखंड परीक्षावाणी आती है, सबसे फेमस बुक है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की संस्कृति भी परीक्षावाणी में मिल जाएगी। उत्तराखंड का भूगोल और इसमें जनसांख्यिकी जो आपके जनसंख्या आधारित जो प्रश्न है वो भी परीक्षावाणी में आपको मिल जाएंगे। उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक और ये सब आपको परीक्षावाणी में मिल जाएगा। प्रशासनिक ये सब मिल जाएगा। आर्थिक प्रवेश ये सब आपको मिल जाएगा परीक्षावाणी में। तो आपको उत्तराखंड के लिए देखो, मैं आपको बता दूं, एक तो आपको उत्तराखंड परीक्षावाणी लेनी है। परीक्षावाणी में भी दो हैं। एक तो है आपकी जिसमें आपको चैप्टर दिए हुए हैं, जिसमें आपको चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद फिर एमसीक्यू, और एक आपकी प्रैक्टिस वर्क बुक आई है एमसीक्यू वाली, उसे भी ले। दो बुक्स हैं, ठीक है। परीक्षावाणी में दो किताबें हैं, एक एमसीक्यू वाली जिसमें केवल एमसीक्यू है और एक में चैप्टर है और साथ में एमसीक्यू है, ठीक है। और साथ में आप उत्तराखंड इतिहास के लिए और अनदर फैक्ट के लिए अजय रावत या BS नेगी ले सकते हैं मार्केट से, ठीक है, ठीक है। और इसके साथ आप उत्तराखंड की जितनी भी योजनाएं हैं, उत्तराखंड का जितना भी करंट अफेयर्स है, बजट है, आर्थिक सर्वे है, उन सबको भी तैयार करके जाएं, तो आपको उत्तराखंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन ये सब आपको उसमें मिल जाएंगे, आपको उत्तराखंड परीक्षावाणी में। और ये देखो, उत्तराखंड में गरीबी, बेरोजगारी उन्मूलन और जो आपके आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही है उत्तराखंड की योजनाएं, ये परीक्षावाणी में भी दी गई है। और आपकी जो BS नेगी है उसमें भी आपको ये मिल जाएंगे। और साथ में मैं भी अपने चैनल में इनकी वीडियो डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। सामान्य बुद्धि परीक्षण की अगर मैं बात करूँ तो सामान्य बुद्धि परीक्षण का आपका जो एग्ज़ाम इस बार जो कुल प्रश्न आएंगे वो आएंगे 50 प्रश्न आएंगे और मार्क्स होंगे 50। यानी कि जो सामान्य बुद्धि परीक्षण का जो आपका सेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको भी अच्छे से तैयार करें। तो इसके लिए मैं एडवाइस करूँगा आपको कि आप क्वांट की RS अग्रवाल ले लें, ठीक है। RS अग्रवाल की जो बुक है काफ़ी फेमस है क्वांट की, उसको आप करें। और साथ में आप रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल की बुक को मार्केट से ले लें और अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें, क्योंकि एप्टीट्यूड डिसाइडिंग फैक्टर होगा, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से करें। अब बात करें अब बात करते हैं हम मेंस की। तो मेंस में अगर मैं बात करूं तो मेंस में आपको ये समझना होगा कि मेंस में जो आपका पेपर है वो 200 नंबर का आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है, ये आप देख रहे हैं। इसमें GS काफ़ी डिटेलिंग में आता है, एप्टीट्यूड का कोई रोल नहीं है। और 200 प्रश्न है और 200 ही अंक का पेपर होगा, जिसमें सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी है, विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का ज्ञान है, उत्तराखंड का और भारत का इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत का और उत्तराखंड का भूगोल एवं जनसंख्या, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण सेक्शन भी आ गया इसमें फिर आपका राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था भी आ गई, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था भी आ गई, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये तो आपका मेंस का GS का सिलेबस है, ठीक है। इसको आपको अभी नहीं पढ़ना है। और हिंदी संरचना की बात करूँ अगर मैं, तो हिंदी संरचना में मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें आपको देखो 3 तो पत्र आएंगे, शासकीय, अर्थशासकीय, कार्यालय आदेश और विज्ञप्ति परिपत्र, और आपका एक गद्यांश दिया रहेगा जिसमें आपको सॉल्व करना है, और आपको वोकैब आएगी 2, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और कोई भी सरकारी पत्र है उसका सार में लेखन भी करना है आपको टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो आपका हिंदी प्रश्न पत्र है मेंस का। और निबंध में मैंने आपको बता दिया कि 3 निबंध आपको मैंने पहले ही बताया था, 3 निबंध आएंगे, जिसमें पहला जो क्षेत्र होगा वो होगा आपका साहित्य और संस्कृति सामाजिक क्षेत्र, दूसरा आपका विज्ञान, पर्यावरण, आर्थिक और कृषि क्षेत्र से होगा, तीसरा जो आपका खंड होगा उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, आपका जो भी बाढ़, सूखा है उससे रिलेटेड आएंगे, और राष्ट्रीय विकास योजना है। इसको आपको 3 घंटे में करना है, 100 मार्क्स का, ठीक है। तो ये तो मेंस की बात है। अब बात करूँ मैं स्ट्रेटजी की, तो आपको याद रखना है, आपको पहले जो फोकस करना है वो प्री पे फोकस करना है। तो मेरी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरी उनका एडवाइस होगी आप उत्तराखंड बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। साथ में आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करें। साथ में आप इसके बाद आप जो करें वो करें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, और साइंस और कंप्यूटर भी ना छोड़ें, ठीक है। इतना अगर आप कर लोगे तो आपका GS काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। और साथ में आपको जो 50 मार्क्स का जो एप्टीट्यूड है उसकी आपको एप्टीट्यूड की डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें
पोस्टें काफ़ी कम है और सेक्शनल कट ऑफ आएगी, तो कंपटीशन प्री में ही काफ़ी रहने वाला है। तो आप अभी से तैयारी करें। और जहाँ तक नोटिफिकेशन आने की बात है, नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगा, तो इसलिए तैयारी को आप अभी से तैयार रखें, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम जो लास्ट ईयर का जो आपका पेपर था 2016 का, जो उत्तराखंड आरओ का, जो उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी का जो पेपर था प्री का, उसको सॉल्व करेंगे और उसमें डिटेल में बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और किस किस सेक्शन से कितने कितने मार्क्स का पेपर आया था। अभी के लिए इतना ही। और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।